process of selection at the chai shop. Our chai stop today is on a crowded street of Banaras, where there are many people wearing BJP caps, some others wearing caps in support of Arvind Kejriwal. But the question we're going to ask as we go into one of the oldest tea shops of Banaras is whether the action of the district magistrate, the returning officer, Pranjal Yadav here, is seen as correct or an example of political bias like the BJP has been alleging. Let's try and get a sense by going into the stores here, and we're just going to cross over this little nali here and start with people here. आपने तो कांग्रेस का गमछा पहना हुआ है, तो आप जाहिर है कांग्रेस के साथ हैं. हमारा डिस्कशन यहाँ ये चल रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने किया वो क्या सही किया कि गलत किया? मेरे समझ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सही किया लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, और एक न्यूसेंस क्रिएट करते मोदी जी इस तरह से. पर वो कहते हैं कि ये बायस है क्योंकि केजरीवाल जी को उसी जगह में रैली करने का परमिशन दिया. केजरीवाल के पास 10 आदमी है तो केजरीवाल से क्या खतरा हो सकता है? परसेप्शन मोदी के साथ ज्यादा है. अच्छा, आप ये समझ रही हैं, और इस सवाल को आप पूछ रही हैं तब भी तो हमें आश्चर्य होता है. नहीं, सवाल पूछना तो मेरा काम है. तो here we have some people saying the district magistrate did the right thing. Let's talk to these women here who are going to join the BJP protest rally. आप बीजेपी के साथ हैं, यहाँ पर धरने पे जा रही हैं. आप क्यों जा रही हैं धरने पे? क्योंकि यहाँ पर जितना हम लोगों के साथ जितना अन्याय हुआ है, तो उस अन्याय के खिलाफ लड़ना हम अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं और वहाँ जाएंगे ही. और हम पूरी जनता से भी अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे और प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ें. ये थोड़ा जो लोकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, लोग कहते हैं उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो लोगों में एकदम से इतना गुस्सा क्यों है? अच्छा काम किया होता पहले शहर के लिए पहले काम किया, शहर के लिए अच्छा काम किया, ऐसा कुछ नहीं है. और इस समय ऐसा क्या माहौल बना कि उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया, इसके लिए मुझे कोई जानकारी नहीं है. तो आप कह रहे हैं कि इससे पहले आपको वो पसंद थे? पसंद है. क्या पसंद है, कुछ नहीं है. अच्छा, लेकिन उनके डिसीजन से आप एग्री नहीं? थोड़ा सा एग्री नहीं कर रहे हैं. और नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं जमानत बचाने के लिए, केजरीवाल और कांग्रेस लड़ रहे हैं. आपने केजरीवाल की बात की. 1 मिनट यहाँ पीछे आते हैं. यहाँ आम आदमी पार्टी के टोपी पहने हैं, BHU के यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन के साथ सीनियर लीडर. बताइए जी, यहाँ पर बीजेपी वाले समर्थक हैं, उनकी हेडगियर से दिख रहा है, वो मानते हैं कि जो प्रांजल यादव हैं वो अच्छे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रह चुके हैं, लेकिन आप कहते हैं आप इनके इस डिसीजन से सहमत नहीं? इस डिसीजन सहमत नहीं. नहीं सहमत नहीं है. आप क्या बोलेंगे? देखिए, आज जो चुनाव का पैटर्न बना है, पिछले 60-65 सालों से सारे राजनीतिक दल एक है. पूरा छात्र युवा संघर्ष मोर्चा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्र नेता ये मानते थे कि संसद और राज्य के सदनों में सरकार और विपक्ष दोनों नहीं है, बल्कि सदन के सारे नेता सरकार हैं और सड़क पे खड़ी जनता विपक्ष. इसलिए बनारस के 2 दर्जन से 2 दर्जन. बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए. बनारस बोलने दीजिए. बोलने का हक है. बनारस के 2 दर्जन से ज्यादा छात्र नेताओं ने, जो इसमें BHU के, विद्यापीठ के, हरिश्चंद के, संपूर्णानंद, वो केजरीवाल के साथ आ गए. मेरा सवाल कुछ अलग है. मेरा सवाल ये है कि भाजपा कहती है, जैसे ये लोग हैं वो कहते हैं ठीक है, अच्छा आदमी है, अच्छा काम किया है शहर के लिए, लेकिन इसमें पॉलिटिकल बायस है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बेनिया बाग में रैली होल्ड करने की परमिशन दी गई थी, तो मोदी जी को क्यों ना दी? देखिए, मोदी जी या उनके समर्थक इस ढंग के, जो आज पॉलिटिकल पार्टियां जो इस्टेब्लिश्ड हैं, वो जातीय और धार्मिक उन्माद फैला के चुनाव लड़ती है, इसलिए शायद डीएम ने कदम. 2006 में कांग्रेस कैबिनेट ने राम के अस्तित्व को नकारा था और मोदी राम राज्य की बात करते हैं, इसीलिए उनको बनारस के बेनिया बाग में रोक लगाई गई है. जो राम के अस्तित्व को नहीं मानता है वो तो राम राज्य. मैम, इलेक्शन कमीशन पे राजनीतिक होने का आरोप लगाना, जिस तरह के शब्द अरुण जेटली जी ने इस्तेमाल किए हैं, वो बहुत ही कंडेमनेबल हैं. आप नहीं अग्री कर? बिल्कुल नहीं अग्री करता हूं मैम. उनके रीजंस दूसरे हैं. और मैम, 3 चीजों की तो परमिशन उन्हें मिल गई, फसाद की क्या जरूरत है मैम यहाँ पर आकर फसाद करने की? वो कहते हैं परमिशन बहुत देर से. नहीं मैम, परमिशन मिल गई और गंगा आरती करने तो आपको पता होगा केजरीवाल जी ने भी जाके गंगा आरती आराम से. उनको बोलने का हक है, उनको बोलने का हक है, उनको बोलने. एक मिनट. बेनिया बाग की रैली को छोड़ के उनको सारी चीजों की परमिशन मिल गई. वो जाके आराम से गंगा आरती भी कर सकते हैं, बुद्धिजीवियों की मीटिंग भी कर सकते हैं. उनको बोलने को बाद आप बोले. और हमारा करना है, मोदी जी को सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी का व्यक्तित्व देखिए, उनकी छवि देखिए. अगर उस आदमी के ऊपर एक भी कोई आरोप लगा हुआ है तो उनको वोट मत दीजिए. मोदी जी ने भारत के लिए काम किया है. हर हर मोदी. रास्ता दीजिए.
competitive sloganeering going on. Let's move on a little bit here to this side. आप लोगों से भी पूछूंगी, आप तो बीजेपी की टोपी पहन के बैठे हैं, आपको लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यहाँ पे फैसला लिया वो ठीक किया कि गलत, कि जो रैली जो झगड़ा सारा चल रहा है? अब ये तो मैं नहीं बोल सकता, है तो सरकार का ये मामला है। पर टोपी पहन के आप लोग बैठे हैं। अरे ये तो सपा सरकार बदलने के लिए बैठे हैं, सरकार का फैसला बदलने के लिए नहीं। ये सब प्रशासन की कृपा है, प्रशासन की कृपा है। कहीं भी कहाँ जब दे ये तो आप भी जा रहे हैं धरने पे, टोपी तो पहने आपने? अरे मैं तो खड़ा हूँ धरने के सामने। अच्छा, धरने के सामने खड़े हैं आप। इधर आइए इधर। बात एक मेरी बात सुनिए। बात ये चल रही है, विवाद ये चल रहा है कि कुछ लोगों ने कहा कि जो प्रांजल यादव है यहाँ के, उन्होंने शहर के लिए बहुत अच्छा काम किया, ऐसे लोग मानते हैं। फिर भी आज कुछ लोग उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी कहती है वो बायस्ड है, आप क्या कहें? जहाँ मैडम अच्छाइयाँ होती, थोड़ी बहुत बुराइयाँ तो होती ही हैं। जी, प्रांजल यादव नो डाउट बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, और जहाँ भी जाएं वो अच्छा काम करें, मैं यही कहूँगा। पर उन्होंने जो फैसला लिया, आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत है, वो समाजवादी पार्टी के आदमी है। ये आप कैसे बोल सकते हैं? अब देखिए, ये कहते हैं वो अच्छे आदमी है, ये कहते हैं वो बायस्ड। जी, वो बिल्कुल राजनीति के बिल्कुल बस में है। रामगोपाल वर्मा के दामाद हैं, मुलायम सिंह यादव के बहुत खासी उनके परिवार के सदस्य हैं वो, और उनकी जितनी भी एक्टिविटी, जितने भी वो यहाँ पर इसमें एक्शन ले रहे हैं चुनाव के ये जो इलेक्शन। अच्छा, बट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि मोदी जी को गंगा पूजन के लिए परमिशन दी गई, तो वो क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी सिचुएशन को यहाँ पर समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि यहाँ पर उनके आने का मतलब है कि ये लोग कुछ रोड़ा उत्पन्न करेंगे उनके कार्यों में, जिससे उनका डिफेम हो। इस समय पूरे जितने भी राजनीतिक हैं उन्होंने अपना नाड़ा कस लिया है एक दूसरे के साथ डिफेम करने में। आप क्या बोलेंगी मैम? मैं CS सुदेशना बासु, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप क्या बोलेंगे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने फैसला लिया? गलत काम किया है, बिल्कुल गलत किया मैडम। लेकिन जो डेवलपमेंट किया उनको करने की कोशिश करी। अगर एक कैंडिडेट को अगर अपने क्षेत्र में प्रचार करने को नहीं दिया जाता है, तो इससे ज्यादा यदि 20 तारीख को आएंगे तो उनको परमिशन नहीं दिया जाएगा। आप कह रहे हैं जी, नहीं कौन ठीक? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का फैसला? नहीं, ये मैडम उनको यहीं रहना चाहिए। Emotions flying high. Let me give the last word to this gentleman here. यह बड़ा विवाद चल रहा है कि यहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला लिया, प्रांजल यादव ने, मोदी जी की रैली को लेकर ठीक किया कि गलत किया? आप क्या बोलेंगे चाचा? अरे भाई, अब तो ये हो ही रहा है तो उसको क्या बोला जाए, हैं? कोई मानने वाला भी तो नहीं है, ये बताइए। पर आपको क्या लगता है, सही कि गलत? अब ये है कि अपने अपने पार्टी की बात है, उसको लेके लोग कर रहे हैं, तो क्या किया जाएगा? Okay, so mixed opinions here. Mixed. एक मिनट. Mixed. Very many mixed opinions here. Passions running high and the political heat even higher than the scorching sun here. Some people saying that the district magistrate has done the right thing, keeping security in mind. Many others saying he has shown political bias. A lot of people saying before this controversy he's actually done a lot of good work for the city, but they're not at all happy with this decision, which of course the BJP will want to convert this crisis into a political advantage as the countdown begins for campaigning to end here in Varanasi in just 2 days from now. Our chai stop today from the crowded streets of Banaras. Try and talk. Do you believe that the process of selection at the chai shop